जो भी अपराध की घटनाएं होती हैं वो शिक्षा की कमी के कारण ही होती है। तो सबसे पहले बच्चों में जो संस्कार शिक्षा से आता है वो संस्कार कहीं ना कहीं बिहार में ख़त्म हो गया है। स्कूल की शिक्षा व्यवस्था को ख़त्म करके, शिक्षा को ध्वस्त करके हर तरह से लोगों का नैतिक स्तर गिराया गया है। नमस्कार, मैं विनय कुशवाहा, आप देख रहे हैं ए न्यूज बिहार। हम पहुंचे हुए सारण जिला के छपरा में। यहाँ पर करिंगा स्थित है। यहाँ पर देख सकते हैं कि NH पर हम हैं और यहाँ पर कुछ ही देर में प्रशांत किशोर जी बिहार बदलाव यात्रा के क्रम में पहुंचने वाले हैं। इस चिलचिलाती धूप में लोग 4 घंटा से खड़े हैं। आप चेहरे को देख सकते हैं और महसूस कर सकते हैं कि अपने नेता के स्वागत में, उनके इंतजार में किस तरह से लोग खड़े पसीना से तर-बतर है। आप देख सकते हैं हमारे साथ में है सिंह, जो छपरा विधानसभा के भावी विधानसभा प्रत्याशी हैं, जन सुराज के कदावर नेता है, युवा नेता है। आइए हम बात करते हैं सर, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में जन सुराज द्वारा उसके पहले बिहार बदलाव यात्रा का आयोजन किया गया। पूरे बिहार में प्रशांत जी घूम रहे हैं, क्या इसका असर पड़ेगा? जी बिल्कुल पड़ेगा। आप देख रहे हैं कि बिहार बदलाव यात्रा में जब प्रशांत जी चल रहे हैं तो हर गांव हर गली में एक हुजूम उनके लिए खड़ा हो रहा है, उनके स्वागत में। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जो बेचैनी है इस सरकार से, इससे निपटने के लिए लोग आ रहे हैं और प्रशांत जी का स्वागत कर रहे हैं। निश्चित ही ये बिहार बदलने वाला है। बिहार में 2 ध्रुव की राजनीति होता है, इंडिया और इंडिया। दोनों के बीच में आप कैसे पाइएगा अपने आप को? देखिए, बिहार में विकल्प के अभाव में 2 ध्रुव की राजनीति होती रही है। एक जंगल राज का भय दिखा के लोग वोट लेता है, कोई हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट लेता है और कोई दलितों की राजनीति करता है। लेकिन यहाँ इस पार्टी में सर्व समाज की बात है, सभी धर्मों के, सभी वर्गों के, गरीब अमीर सबकी बात हो रही है, हर उम्र के लोग की बात हो रही है। इसलिए सब लोग इससे जुड़े हैं और ये एक अलग विकल्प के रूप में है और यहाँ बदलाव जरूर होगा इस बार बिहार में। आइए हमारे साथ में जन सुराज के कदावर नेत्री, मढ़ौरा विधानसभा के प्रबल दावेदार डॉक्टर नूतन कुमारी जी हैं और इस चिलचिलाती धूप में 4 घंटा से इंतजार कर रही हैं। अपने नेता के स्वागत में खड़ी हैं, फूल माला के साथ में, गाजे बाजे के साथ में, ढोल नगारे के साथ में। और आइए हम बात करते हैं बिहार विधानसभा चुनाव में आपकी क्या भूमिका होगी, यानी जन सुराज की क्या भूमिका होगी? मैं आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया कि जनता तक आप आवाज़ को पहुंचाते हैं। और हम लोगों की भूमिका जो है, जन सुराज एक विकल्प लेके आया है। जो अभी तक यहाँ की जनता परेशान थी कि किसको वोट दें, और कभी जंगल राज को ख़त्म करने के लिए नीतीश जी को वोट दिया गया, कभी कमल छाप को दिया गया। लेकिन अभी 30-35 साल से लोग ठगा ही रहे हैं, किसी को भी वोट दे रहे हैं, लेकिन जनता की समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। ना यहाँ शिक्षा व्यवस्था सुधर रही है, ना यहाँ स्वास्थ्य व्यवस्था सुधरी आज तक, ना यहाँ भ्रष्टाचार खत्म हुआ। और आप देख रहे हैं कि आज सुशासन बाबू के राज में भी कितना अपराध बढ़ चुका है। फिर से रोज बलात्कार की घटनाएं, राहजनी, गोलीबारी, रोज की रोज बिहार में ये घटना हो रही है। तो जनता कहीं न कहीं त्रस्त है, लेकिन जनता के पास अभी तक कोई विकल्प नहीं था। उस विकल्प का नाम है जन सुराज। और इस बार जनता इसको जरूर चुनेगी, क्योंकि हम लोग जो जनता के पास जाकर बता रहे हैं कि जनता को गरीबी से निकलने का रास्ता क्या है, यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसे सुधरेगी, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधरेगी, सबका हम लोगों के पास प्लान है। और उस बातों को जब हम जनता के सामने रखते हैं तो जनता स्वीकार करती है कि हाँ, इस तरह से जब होगा तो सही मायने में हम लोगों का कल्याण होगा और हम लोग जरूर इस बार बदलाव में आपका साथ देंगे। आप एक महिला हैं, एक माँ हैं, एक बेटी हैं, एक बहन हैं। इस बिहार में महिलाएं सुरक्षित नहीं, लड़कियां सुरक्षित नहीं हैं, क्या कहना चाहिएगा? वही चीज़ तो देखिए, हर चीज़ जो है, जो भी अपराध की घटनाएं होती हैं वो शिक्षा की कमी के कारण ही होती है। तो सबसे पहले बच्चों में जो संस्कार शिक्षा से आता है वो संस्कार कहीं ना कहीं बिहार में ख़त्म हो गया है, जिसके कारण चाहे वह बलात्कार की घटना हो, कोई भी राहजनी की घटना हो,
किसी भी तरह का भ्रष्टाचार हो। ये सभी सही शिक्षा व्यवस्था नहीं रहने के कारण ही इतना बढ़ावा मिला है। यही चीज़ देखिए बाहर कहीं नहीं है। और दूसरा है कि भ्रष्टाचार इतना फैल चुका है कि अब जनता को भी उससे निकालने के लिए हम लोगों को बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है, क्योंकि जनता को भी कहीं ना कहीं इसमें लिप्त कर दिया गया है। वो भी सोचते हैं कि बिना पैसा दिए हम वोट नहीं देंगे, है ना। तो ऊपर से जो ये चीज़ चलाया गया है कि पैसा बांटो वोट लो, ये जनता को भ्रष्ट बनाने के लिए किया गया है और स्कूल की शिक्षा व्यवस्था को ख़त्म करके, शिक्षा को ध्वस्त करके हर तरह से लोगों की का नैतिक स्तर गिराया गया है। प्रशांत जी भी कहते हैं कि पैसा लो लेकिन वोट दो जन स्वराज को। ये जन स्वराज पार्टी ये कभी नहीं कहे कि पैसा लो और वोट दो। हम लोगों के पास अपना वोटर है बदलाव के लिए। जो अभी मैडम ने बताया हमारा प्रत्याशी, वो एक मूल चीज़ है। हम लोग बदलाव के पलायन रोकना, शिक्षित करना वोटर को, ये हम लोग का प्राथमिकता है, फर्स्ट प्राथमिकता है। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अनूप कुमार श्रीवास्तव हुआ, मैं मरौला क्षेत्र का रहने वाला हूँ। जिले में हो